इसलिए भारतवर्ष ने परंपरा दी थी, तीर्थों की परंपरा। तपोस्थल में जाकर के किसी तपस्थली में बैठकर थोड़े दिन साधना करके वहां की ऊर्जा को लेकर आए, अपने घर को फिर से तरोताजा कर लें। जैसे नींद से जागते हैं तो हर रोज तरोताजा हो जाते हैं हम लोग, इसी तरह से अपनी साधना के अंदर स्नान करके डुबकियां लगाकर तीर्थ में अपने आप को तरोताजा करके लौटें, और जब घर में आए तो फिर अपने वातावरण को स्वच्छ कर लें। वहां से लाया हुआ जल अपने घर में छिड़कें, अपने घर की साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण बनाकर वहां से लाई हुई माला का प्रयोग करें। आसन बदल लें, अपने भक्ति के आसन नए हो जाएं। कुछ धार्मिक पुस्तक लेकर आए, कुछ डायरी लेकर के आए, उनमें बैठकर कुछ नोट करना शुरू कर दिया, कुछ संकल्प जोड़े जीवन में, कुछ नियम शुरू हो गए। अब तक जो कुछ चल रहा था उसमें कुछ कमी थी, अब थोड़ा ठीक होंगे। ये गुरु की शरण में जाकर जब आप आए, वहां से कुछ नई शक्तियां लेकर के आए, वो चीजें लाभ देंगी। क्योंकि आपका लगाया हुआ पैसा कहीं और काम आए ना आए, ऐसी जगह लगाया हुआ पैसा, क्योंकि वहां जो खर्च करके आप आए, वहां जो आप दान पुण्य करके आए, वहां से जो आपने शिक्षा ग्रहण की, वहां से जो अपनी आत्मा को जागृत किया, उससे जो पुण्य आपकी जिंदगी में जुड़ा, वहां से जो आप अपने पाप ताप को काटने के लिए रास्ता बनाने लग गए, वो चीजें आपकी जिंदगी में काम आ जाएंगी। बाकी तो आपने अपनी मेहनत की कमाई और पसीना बहा बहाकर जो भी कुछ इकट्ठा किया, सब चीजें यहीं छूट जाएंगी। जाने वाला जब जाएगा, अर्थी को लेकर चलेंगे, बहुत प्यार से बनाया हुआ मकान वहीं खड़ा रह जाएगा, तिजोरी में रखा हुआ पैसा वहीं वैसे ही छूट जाएगा, चाबियां भले ही जेब में डाल रखी हों उसको भी निकाल लिया जाएगा। कोई भी 2 गज कपड़ा जो दिया जाएगा, एक नीचे बिछाने का, एक ओढ़ने का, बिना सिला हुआ कपड़ा वही लेकर के जाओगे, वो भी चिता में जाकर जल जाएगा, बाकी सब पीछे छूटेगा। गाड़ी वहीं खड़ी हुई, कितनी मेहनत से कैसे कैसे करके आपने दुकान बनाई, ऑफिस बनाया, कारोबार, फैक्ट्री, न जाने क्या क्या कुछ आपने जोड़ा था, सब पीछे छूटेगा। आंख बंद होते ही एक क्षण नहीं लगेगा, सब पर आया। आपके लिए रोशनी बनकर अगर काम आएगा तो आपका धर्म आपके लिए रोशनी बनकर आएगा, जो आपको अंधेरी गुफा के बीच से चलते हुए को एक कैंडल की तरह, एक मोमबत्ती, एक दिया जल रहा है, वो रोशनी दे रहा है। वो कुछ और नहीं, आपके पुण्य, आपका किया हुआ धर्म वही दिया बनकर रोशनी दिखाता हुआ आगे आगे चलेगा, और कुछ नहीं बचा पाएगा। तो सोचना बैठ कर के कितना पुण्य किया मैंने, कितना जिंदगी में पुण्य जोड़ा, कितना धर्म किया, कैसे जिंदगी जीता रहा हूं। वक्त बीतता चला गया, उम्र ढलती चली गई, क्या मैंने कमाया, सब छूट जाएगा पीछे। मकान छूट गया, जायदाद छूट गई, वो गली छूट गई पीछे जिसमें बचपन बीता था, वो शहर छूट गया पीछे जिससे मेरा नाम जुड़ा हुआ था। इस शहर का रहने वाला, इस मोहल्ले का रहने वाला, इस मकान नंबर में रहने वाला आज दुनिया छोड़ के जा रहा है। कहां डेरा बसेगा, कौन सी जमीन काम आएगी आखिर में इस देह के लिए, कौन सी शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा, कौन विदाई देने के लिए आएंगे, किन के कंधों पर आखिरी यात्रा होगी, कौन कौन प्यार भरे मीठी यादों को लेकर पीछे चलते हुए चर्चा कर रहे होंगे। अच्छा आदमी था, भला आदमी था, थोड़े दिन पहले मिल के गया था, उम्मीद नहीं थी कि चला जाएगा। किसके मुंह से आपके लिए 2 प्यारे शब्द निकलेंगे? नहीं कह सकते। जानों में, अनजानों में, परिचितों में, अपरिचितों में, अपनों में, बेगानों में, कहां इस शरीर का अंत होगा, किस बहाने से होगा, किस तरह होगा, कोई अपना पास होगा भी या नहीं होगा, नहीं कहा जा सकता। घड़ी कहां आए, कैसे आए, लेकिन सब छूट जाएगा पीछे, और इससे बचा नहीं जा सकता।
काम अगर आएगा, रोशनी दिखाएगा, तो आपका धर्म, आपका पुण्य, आपका सत्कर्म, आपने जो भी कुछ जिंदगी में कुछ अच्छा किया है, वही रोशनी बनकर आपकी उंगली पकड़कर आपको लेकर चलेगा अंधेरों से पार करता हुआ। कोई नहीं बचाएगा। इसलिए जितना भी वो क्षण आपके जीवन में व्यतीत होता है कि जब आप अपनी दिनचर्या के बीच, अपने उलझनों के बीच से समय निकालकर कहीं तीर्थ के लिए, कहीं तपस्थली के लिए, कहीं साधना के लिए, किसी भी जगह पर कुछ क्षण व्यतीत करते हैं, वहां से नई दिशा लेकर के फिर आप अपनी दिनचर्या बनाते हैं। दिनचर्या बनाते बनाते फिर आप सावधान हो जाते हैं, ये करना और ये नहीं करना। जहां पथ्य और अपथ्य की जानकारी दी जाती है, ये परहेज है, इस परहेज को करना, ये खाना और ये नहीं खाना है। ऐसे कर्मों में जब परहेज सामने आ जाए कि इस चीज से बचना और ये चीज करते जाना, जब आपकी विवेकनी बुद्धि इस बात का इस्तेमाल करने लग जाए, कृष्ण कहते हैं इस भूमिका के साथ जिसकी चित्त की स्मृतियों में मैं बसा हुआ हूं, जिसके प्राणों की ऊर्जा मेरी तरफ बहने लग गई, जो आपस में चर्चा भी करते हैं तो मेरी ही चर्चा करने लग जाएं, और जो लोग भक्ति में ही संतुष्ट होते हैं और उसी में आनंद मनाते हैं, ऐसे तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ऐसे सतत निरंतर मुझ में जो लगे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए तो भावावेश में हर कोई आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए तो भक्ति हर किसी की जाग जाएगी, लेकिन जिसकी भक्ति लगातार बह रही है, जैसे हिमालय से जुड़ी हुई किसी नदी में लगातार जल की धाराएं बहती रहती है, ऐसे परमात्मा से जुड़ने के बाद जिसके अंदर भक्ति की जलधारा लगातार बहती है, बस उसी पर कृपा हुआ करती है। आगे एक अद्भुत शब्द कहा, भजताम प्रीतिपूर्वकम, डर के मारे नाम जपने वाले मिल जाएंगे। सुबह सुबह भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, देवी देवता बहुत सारे लगे हुए हैं, घर के अंदर रखे हुए हैं, और जब भी कोई थोड़ी बहुत कोई मूर्ति, कोई फोटो देता है तो अपने को तो बड़ी घबराहट होने लग जाती है। इतनों के आगे हाथ पहले बहुत देर तक जोड़ने पड़ते हैं, दो और कोई दे जाए तो बड़ी मुसीबत लगती है। इससे तो अच्छा यही है महाराज सजा के रख दें उधर, क्योंकि मंदिर में रख दिए गए तो थोड़ी थोड़ी देर तो सबके आगे हाथ जोड़ना पड़ता है, फूल चढ़ाने पड़ते हैं, मंत्र जपना पड़ता है। अगर कोई नाराज हो गया तो काम बिगाड़ सकता है, काम बनाए ना बनाए देवता तो रूठते तो बहुत जल्दी। ऐसा डर लोगों के मन में बहुत बैठा हुआ है, और फिर ऐसा बताने वाले बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं किया था तो ये काम बिगड़ गया, ये किया था तो काम बन गया था। इस चक्कर में लोग डर डर के नाम जपते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, जो प्यार से, प्रसन्नता से, आनंद से मेरा नाम जपने वाले हैं और लगातार जिनका ध्यान मेरी तरफ लगा हुआ है, ये शर्तें कोई पूरा करता हो, तब कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, ऐसी अक्ल देता हूँ जिससे वो मुझे पा सकें, अपना कल्याण कर सकें। तो ऐसा आनंद जीवन में जुड़ सके, हम वहां तक पहुंच सकें और इस जंजीर को काटकर अपने को मुक्त कर सकें। इसके लिए आपको कुछ प्रयोग, कुछ विधि, कुछ विधान बताना चाहूंगा। आइए मिलकर ये निवेदन कर लें कि मैंने तो अपना रथ तुम्हें सौंप दिया मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद। अब जहां ले जाना तुम्हारा काम है, तेरी शरण में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं तो आ गया हूं, मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया, अब तेरी मर्जी, जैसे तू चाहे रख, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूं, अपना फर्ज निभाऊं।